ओके सो बच्चों, हाउ आर यू? फाइन, एवरीथिंग फाइन। ओके, गुड। सो आज हम देखने वाले हैं जो आपका चैप्टर परसेंटेज चल रहा है, राइट? उसमें ऑलरेडी 2 क्लास हो चुके हैं एंड परसेंटेज चैप्टर में आज तीसरा क्लास है, थर्ड क्लास है आज। तो आज हम देखने वाले हैं कुछ और एप्लीकेशंस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए। कुछ और एप्लीकेशंस को आज हम लोग देखेंगे, राइट? और इससे पहले हमने कन्वर्शन देखा और कुछ एप्लीकेशंस भी देखा। हमने देखा कुछ डेसिमल टू परसेंटेज, परसेंटेज टू डेसिमल, फ्रैक्शन टू परसेंटेज, परसेंटेज टू फ्रैक्शंस, राइट? और इस सारे के एप्लीकेशंस अब हम देखेंगे। ओके ओके, वेरी गुड। सो आज जो पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल गुप्ता सर मैथ हब पे आए हैं, मैं उनका वेलकम करता हूं और उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, राइट? जो पहले से देखते आ रहे हैं, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उनका सपोर्ट हमारे साथ बना हुआ है और बहुत ही अच्छी बात है। एंड आगे भी लाइक एंड शेयर करते रहें और पेशेंस के साथ रहें। और जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया हुआ है कि आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, हम हर एग्जाम्पल्स को, हर टॉपिक को टच करेंगे, हर टॉपिक को बढ़िया से देखेंगे हम, ठीक है? कंसेप्ट, हमारा मकसद है आपका कंसेप्ट क्लियर होना। अगर कंसेप्ट क्लियर हो गया एक बार, तो आप किसी भी सम को, कोई भी सम आ जाए आपके सामने, आप बहुत बढ़िया से बेहतरीन तरीके से बना सकते हैं आप, ठीक है? तो चलिए आज हम कुछ डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ आपके सामने लेके आएंगे कुछ परसेंटेज के ही क्वेश्चंस को, ठीक है? जो कि ये आपके चैप्टर्स के ही हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कल हम देखे थे कि किसी का अगर परसेंटेज, कोई नंबर पता नहीं हो तो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। जिन बच्चों ने नहीं देखा है प्रीवियस वीडियो, वो ज़रूर देख लें, आपको एक आइडिया मिल जाएगा। अगर आपको कहीं भी नहीं मिलता, हमारे प्लेलिस्ट पे गुप्ता सर मैथ हब यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ आपको सारे के सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। ओके, ठीक है? तो फर्स्ट क्वेश्चन हम उठा रहे हैं, 5% ऑफ इट इज 600, है ना? क्वेश्चन इज कि 5% ऑफ इट इज 600। इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें कि ये 2 पार्ट में क्वेश्चन है। ये कितने पार्ट में है? 2 पार्ट में है। कैसे इसको हम 2 पार्ट लेंगे, कैसे हम इसको 2 पार्ट समझ रहे हैं? देखिए आप, 5% ऑफ इट, 5% ऑफ इट इज 600, है ना? तो हम पहले 5% ऑफ ईट, ये जो ईट है ये मेरे को पता नहीं है। ये जो ईट है, दैट वी डोंट नो व्हाट इज दैट ईट, है, ठीक है? तो जो चीज़ नहीं पता है उसको हम एक एक्स अल्फाबेटिकल में एक एक्स ले लेते हैं, वेरिएबल्स ले लेते हैं कि चलो कुछ भी नहीं है तो वो एक्स है। क्या है? एक्स है। हमने एक वेरिएबल एक्स को ले लिया, ठीक है? चलिए, तो हम यहाँ लिख देते हैं कि 5% ऑफ एक्स। चलिए, हमने इस ईट के पोजीशन पे एक्स डाल दिया। कुछ नहीं करना है, सिंपल जैसे क्वेश्चन कह रहा है, सिंपल जैसे क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, बस हमको ईट पता नहीं था कि कौन सा नंबर है, तो हमने उसके बदले में एक्स डाल दिया कि जी एक्स है ईट, ठीक है? ईज 600, ईज का मतलब क्या होता है? ईज का मतलब वो इक्वल है कि 600 के बराबर है ना? ईज का मतलब क्या हुआ? वो इक्वल है जी। 5% ऑफ ईट मतलब 5% ऑफ एक्स जो है इज 600, मतलब ये जो ईज है ना, ये इक्वल हो गया, है ना? इज बराबर है जी, 600 के इक्वल है। तो दैट वी डोंट नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। सो आपके दिमाग में जैसे ही 5% ऑफ एक्स आता है, तो 5% का मतलब क्या समझे आप? 5/100, एज इट इज वी हैव डिस्कस्ड कि जहां परसेंट आया उसके नीचे बाई 100 हो जाएगा। कुछ नहीं सोचना है, कुछ नहीं। परसेंटेज आया, परसेंटेज जहां स्टार्ट हुआ उसके नीचे बाई 100 हो जाएगा, ठीक है? तो 5%, 5/100। अब ऑफ एक्स है तो इंटू एक्स हो गया, इक्वल टू क्या हो गया जी? 600 हो गया। करेक्ट है? कोई डाउट? नो डाउट, एब्सोल्युटली नो डाउट, वेरी करेक्ट। सो नाउ व्हाट इज हैपनिंग नाउ हियर? तो 5 इंटू एक्स, 5 इंटू एक्स क्या हो गया जी? 5x हो गया, अपॉन 100 हो गया, फिर इधर क्या हो गया जी? 600 हो गया ना? चलिए, हमको वैल्यू x की निकालनी है, तो अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये वाला 5x इसके साथ मल्टीप्लाई, ये 100 इसके साथ मल्टीप्लाई। क्लियर? दिस इज कॉल्ड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है? तो क्या हो गया? 5x इंटू 1, क्या लिख देंगे हम? 5x हो गया, और 600 इंटू 100 लिख दिया मैंने, क्योंकि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, 5x को 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? अगर यहाँ तक क्लियर है तो आप यस करो, ठीक है? कमेंट आपका हम जरूर पढ़ेंगे और हम लाइक करेंगे, आप कमेंट कर रहे हैं, ठीक है? 5x इक्वल टू क्या हो गया? 600 इंटू 100 हो गया, राइट? ठीक है। अब मुझे x की वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू चाहिए, तो 600 इंटू 100 अपॉन 5, ये 5 नीचे आ जाएगा, ठीक है? 5 से कट करेंगे, 5 जा 100 हो गया। क्या रिजल्ट आया? दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 2 जा 12 हो गया,
और 12 पे कितना जीरो, 2 जीरो इधर है, 1 जीरो इधर है, 3 जीरो हो गया है ना, 3 जीरो। दिस 12,000 इज योर राइट आंसर। क्या हो गया, 12,000 इज योर राइट आंसर। आपने देखा कैसे हमने बनाया, हमने कैसे सॉल्व किया, आपने देखा, ठीक है, कैसे सॉल्व किया, 12,000 आपका राइट आंसर हो गया। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। इस टाइप के सवाल को हम कैसे करेंगे, क्योंकि 5% ऑफ ईट में, ईट मेरे को पता नहीं था, ईट के जगह पे मैंने एक्स को रख दिया, ईच का मतलब इक्वल होता है, ईच का साइन इक्वल दे दिया, इक्वल टू 600। सिंपल सिंपल, हमारा काम है हर क्वेश्चन को सिंपल करना, ठीक है, और आपका काम है समझना। अगर आपको समझ में नहीं आ रही है, कोई भी दिक्कत आ रही है, आप कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है। चलिए, तो 5% ऑफ एक्स हो गया इक्वल टू 600, 100 इंटू एक्स इक्वल टू 600। तो आपने देखा 5 और एक्स को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तो 5x हो गया और इक्वल टू 600 हो गया। फिर हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 5x इंटू 1 हो गया, 5x हो गया। फिर 100 इंटू 600, ये गलती मत करना कि इसको सीधा मल्टीप्लाई कर देना, ये गलती मत करना, बहुत लंबे लंबे मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे फिर आपको। मल्टीप्लाई मत करना, इसको कट करो, इसको रिड्यूस करो, इसको रिड्यूस करो, ठीक है। एक यहीं पे आप मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत लंबे लंबे मल्टीप्लाई हो जाएंगे फिर, ठीक है। अब भूल जाइए, आप जो सिक्स तक करते आए हैं आप उसको नहीं करना है, आप इसको लंबा मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसको एक्स की वैल्यू निकालना है, यहाँ पे कट कीजिए आप, 5 से रिड्यूस कीजिए, 520 या 100 हो गया, 20 को इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 12,000 हो गया। इसको आप नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। हम नेक्स्ट की तरफ मूव कर रहे हैं, राइट, ठीक है। चलिए, ओके ओके, डन। सो अब हम इसको डिलीट कर रहे हैं। नाउ विल पिक अप द अनदर क्वेश्चन, राइट, विल पिक अप द अनदर क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है। इसको हमने देख लिया, ठीक है। अच्छा, अब हम देखेंगे कुछ अदर एग्जाम्पल्स को, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करेंगे आपने देख लिया, इस टाइप के क्वेश्चंस को आपने कैसे सॉल्व करना है आपने देख लिया, ठीक है। अब हम कुछ और बेहतरीन सवाल पिकअप करने वाले हैं, ठीक है, इस टाइप के। चलिए, कह रहा है कि कन्वर्ट गिवन परसेंटेज टू डेसिमल। अब जो परसेंटेज है उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है ना। तो हमको ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, चलिए आपके चैप्टर में आ गया, हम देख लेते हैं इसको एक बार और। परसेंटेज टू डेसिमल में हमको कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में। 150% है, कितना परसेंट है, 150%। इसको हमको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो आपको पता ही है एज इट इज, अगर आप ये परसेंट में, तो सीधा आप क्या लिखना है, 150/100, 150/100 लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है। जितना परसेंट उतना बाय 100, जितना परसेंट उतना बाय 100, ये 100% अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। मैं आपको याद करवा दूंगा, मैं आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा, और मैथ इज ए मैटर ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है। आप घर पे भी प्रैक्टिस करें इसकी, राइट। तो जितना परसेंटेज उतना बाय 100, 150/100 हमने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। ये परसेंटेज था 150%, 150/100 हमने लिख दिया, ठीक है। अब ये क्या हो गया, 0 0 कैंसिल हो गया कि नहीं कैंसिल। चलिए ठीक है, और देख लेते हैं। नीचे 10 है तो क्या हुआ, 1.5 नहीं लिख सकते इसको, है ना। 10 से डिवाइड करेंगे, एक जीरो है तो एक डिजिट के बाद पॉइंट डाल दीजिए, जितना जीरो उतना डिजिट के बाद पॉइंट डालेंगे आप, 1.5 हो गया। दिस इज योर राइट आंसर। ये हो गया ना कन्वर्सन, कन्वर्सन हो गया, ठीक है। इसको हमने परसेंटेज से किस में लिया है, डेसिमल में लिया है, ठीक है। अब एक दूसरा बेहतरीन सवाल उठा रहे हैं, ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए उसको हम देख लेते हैं, ठीक है। अभी हम लोग परसेंटेज को डील कर रहे हैं और परसेंटेज चैप्टर को अच्छी तरह से हम डील करेंगे। क्लियर है, ठीक है, क्लियर है। चलिए, क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को पहले हम नोट कर लेते हैं बोर्ड पे, है ना, ठीक है, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए, अच्छी तरह से समझ में आ जाए। क्वेश्चन को हम नोट करते हैं बोर्ड पे, ठीक है, थोड़ा सा क्लियरिटी आ जाएगी, है ना। क्वेश्चन पढ़ के देखेंगे क्या क्या कर सकते हैं हम इस क्वेश्चन के साथ, ठीक है। चलिए हम एक क्वेश्चन नोट कर रहे हैं। आउट ऑफ 15,000 वोटर्स, है ना, ध्यान दीजिएगा, आउट ऑफ 15,000 वोटर्स इन ए कॉन्स्टिट्यूंसी, इन ए कॉन्स्टिट्यूंसी है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूंसी, ठीक है। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, 60% वोटेड, है ना। इस इतना 15,000 में 60% ने वोट दिया, 60% वोटेड, ठीक है जी, 60% ने वोट किया, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, फाइंड द परसेंटेज ऑफ वोटर हु डिड नॉट वोट, फाइंड द percentage of voters who did not vote, चलिए कौन कौन बना सकते हैं, जरा बनाइए, तो बनाइए, जरा इसको सॉल्व कीजिए, ट्राई कीजिए सॉल्व करने का।
सॉल्व करने का ट्राई कीजिए, बस वीडियो को पॉज करके भी सॉल्व कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो ट्राई करें आप सॉल्व करने, कैसे इसको हम सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि बहुत ही अच्छा सवाल है, कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है, ठीक है, ओके। बताइए कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, बताइए कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो कितना वोटर है, टोटल वोटर्स कितना है बताइए, टोटल वोटर्स कितना है, टोटल वोटर्स है 15,000। कितना वोटर्स है जेंटलमैन, कितना वोटर्स है 15,000। सो विल राइट हियर टोटल वोटर्स, है ना, टोटल वोटर्स कितना है 15,000। चलिए हमने 15,000 लिख दिया टोटल वोटर्स, ठीक है जी, क्लियर है जी, 15,000 वोटर्स लिख दिया हमने। कह रहे हैं कि 60% ने वोट किया और फाइंड द परसेंटेज जिसने वोट नहीं किया, फाइंड द परसेंटेज ऑफ वोटर्स हु डिड नॉट वोट। हमको उस वोटर्स का परसेंटेज पता करना है जिसने वोट नहीं किया है, जिसने वोट नहीं किया है उस वोटर्स को पता करना है, ठीक है, जिसने वोट नहीं किया, ठीक है। तो किसने वोट नहीं किया है, किसने वोट नहीं किया है उसका मुझे पता करना है, ठीक है, ओके। तो किसने वोट नहीं किया है ये पता कर लें हम, ठीक है, अभी हम पता कर लेते हैं। टोटल वोटर्स हो गया 15,000, पहले ये पता कर लें जिसने वोट किया है, तो वोटेड कितने हैं 60% ऑफ 15,000। ये तो क्लियर है, आपको बुक में दिया हुआ है ना, क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो 60% है उसने वोट किया है। तो हम पहले ये पता कर लें कि कितने लोगों ने वोट किया है, कितने लोगों ने वोट किया है। तो वोटेड कितने हैं 60% ऑफ 15,000। अब 16% मतलब 16/100 हो गया, ऑफ मल्टीप्लाई हो गया 15,000 मैंने लिख दिया। देखते हैं जी कितने लोगों ने, डबल जीरो हियर इट इज कैंसल एंड विल मल्टीप्लाई नाउ 15 6 आर 90, इट इज आर 90 एंड वी हैव डबल जीरो। सो इट मीन्स 9,000 persons हैज वोटेड, है ना। कितने लोगों ने, कितना 9,000 लोगों ने वोट किया है, 9,000 लोगों ने वोट किया है। जब 9,000 लोगों ने वोट किया है, ठीक है, 9,000 लोगों ने वोट किया है, ठीक है जी। तो कितने लोगों ने वोट नहीं किया, कितने लोगों ने वोट नहीं किया। सो विल राइट वोटर्स हु डिड नॉट वोट, हु डिड नॉट वोट। कितने लोगों ने वोट नहीं किया, कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे। अरे 15,000 में से 9,000 लोगों ने वोट किया, तो हम इस 9,000 को माइनस कर देंगे, हम इस 9,000 को माइनस कर देंगे, रिजल्ट क्या आ जाएगा जी 6,000। 6,000 लोगों ने वोट नहीं किया, किन्होंने नहीं किया 6,000 लोगों ने वोट नहीं किया। अब जब 6,000 मुझे पता चली गया कि 6,000 लोगों ने वोट नहीं किया, तो जब 6,000 लोगों ने वोट नहीं किया तो इसकी परसेंटेज क्या है, हमसे तो परसेंटेज मांगा जा रहा है। सो विल गेट द परसेंटेज, कि इसका परसेंटेज क्या है। परसेंटेज कैसे निकालेंगे, जितने लोगों ने वोट नहीं किया हुआ है पहले उसको ले लेंगे, भाई इतने लोगों ने वोट नहीं किया, कितने में से वोट नहीं किया 15,000। टोटल वोटर्स कितने हैं जी 15,000। तो 15,000 लोगों में से 6,000 लोगों ने वोट नहीं किया। अच्छा, अब आपको हम बताए थे कि परसेंटेज में जब लाना है, ये तो फ्रैक्शन फॉर्म हो गया, ये तो आपको एक आइडिया लग गया कि जी इतने लोगों ने वोट नहीं किया, कितने में से, तो 15,000 में से सिंपल आपने निकाल लिया, तो 6,000 अपॉन 15,000 हो गया। अब आपको परसेंटेज में इसको क्या करना है जी, कन्वर्ट करना है। आपको एक सिंपल सा बताए थे कि जब परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो 100/100 से मल्टीप्लाई कर देना है, और ये वाला 100 पार्ट को टच नहीं करना है, ठीक है, नीचे वाले को, ऊपर वाले के साथ जितना आप रिड्यूस कर लो उसको, इसको बचा के रखना है बस, ठीक है, ताकि यही परसेंटेज में कन्वर्ट कर देगा उसको, ठीक है, ओके। चलिए अब हम इसको रिड्यूस करते हैं, क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छा जा रहे हैं हम लोग। तो इसका हम रिड्यूस करते हैं, कैसे रिड्यूस करेंगे, देखिए यहाँ का 000 और यहाँ का 000 कैंसिल हो गया, हो गया कि नहीं कैंसिल, हो गया ना, चलिए वेरी गुड। और कुछ देखेंगे, और कुछ कैंसिल कर सकते हैं हम, तो देखिए 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, ये कैंसिल हो गया ना। देखिए इस दोनों में कैंसिल, किसी एक डिजिट कॉमन को हम पिकअप करेंगे और दोनों को मल्टीप्लाई, दोनों को डिवाइड करेंगे उसी डिजिट से। पहले हम चेक करेंगे कि 6 और 15 कौन से डिजिट से कट सकता है।
ठीक है, तो 3 2 जा 6 आ रहा है, 3 5 जा 15 आ रहा है। अब देखिए 5 से ये कटेगा, 5 20 जा 100 हो गया। नीचे वाले को कुछ नहीं करना है, कितना हो गया जी, 22 जा 40, 40/100 हो गया, है ना। तो जब 40/100 हो गया तो क्या लिख देंगे जी, 40%। क्लियर है, मतलब 40% लोगों ने वोट नहीं किया, 40% लोगों ने क्या किया, वोट नहीं किया। और जो एक्चुअल वोटर्स थे वो कितने थे, 6000 थे, 6000 एक्चुअल वोटर्स जिन्होंने वोट नहीं किया। एंड नाउ इफ आई गेट दिस वैल्यू इन परसेंटेज, सो इट इज 40% इज द करेक्ट आंसर, 40% इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। और ऐसे ही कुछ बेहतरीन सवाल हम एक लेके और आ रहे हैं जो आपको काफी मदद करेगा और बहुत सारे आपके डाउट को क्लियर करेगा। ठीक है, चलिए क्या सवाल है, ठीक है, हम परसेंटेज बहुत ही पार्ट बाय पार्ट एक एक क्वेश्चंस करके हम क्लियर कर रहे हैं और हम परसेंटेज में आपके पास डाउट नहीं छोड़ेंगे, ये हमारी गारंटी है। आपके पास हम डाउट बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, और एक बेहतरीन सवाल हम एक एग्जाम्पल के साथ लेते हैं इसको, परसेंटेज पार्ट को। ठीक है, चलिए इसको हम डिलीट कर दें डिलीट। ठीक है, इसको हम डिलीट कर रहे हैं। राइट, अगर आपको जब कभी भी समझ में नहीं आए वीडियो को आप जरूर पॉज करके आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं। ठीक है, समझ सकते हैं। राइट, चलिए इसको हम डिलीट कर रहे हैं। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, व्हाट इज दैट, कि ध्यान से देखिएगा इसको, जो हम क्वेश्चंस पिकअप कर रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और समझने वाला क्वेश्चन है, ये आप ध्यान रखिएगा, समझने वाला क्वेश्चन है। और उसी से एक हम क्वेश्चन उसमें क्लियर करेंगे आपको। ठीक है, पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, फिर आपको एक बेहतरीन सवाल और लेके आएंगे उसी क्वेश्चन के बेस्ड, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और आपके बहुत सारे डाउट्स को क्लियर करेगा। ठीक है, चलिए ओके। ठीक है, नेक्स्ट है, राहुल बॉट ए पेन। राइट, राहुल ने एक पेन खरीदा, राहुल बॉट अ पेन। ठीक है, पेन लिया उसने। ठीक है, ओके, कलम खरीदी एंड सेव्ड ₹20, उसने कितने पैसे बचाए, एंड सेव्ड ₹20, उसने ₹20 बचाए। ठीक है, पेन खरीदा और उसने ₹20 बचा लिए। ठीक है, कब बचाए उसने, व्हेन ए डिस्काउंट ऑफ 25%, when a discount of 25%, 25%, जब उसको 25% डिस्काउंट मिला, 25% वाज गिवन, जब उसको 25% डिस्काउंट दिया गया, है ना, तो उसने कितने पैसे बचाए, 20 रुपीज बचाए। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, व्हाट वाज द प्राइस ऑफ द पेन बिफोर द डिस्काउंट। ठीक है, what was the, we can say, original price of the pen? Yes, what was the price of the pen, ठीक है, बिफोर डिस्काउंट। चलिए, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर इसको आप समझ गए तो बहुत सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर देंगे, चलिए ठीक है, राहुल ने एक पेन खरीदा, कलम खरीदी, 20 रुपीज उसने बचाया, और 20 रुपीज बचाया, कब बचाया, जब उसको 25% का डिस्काउंट दिया गया, तब उसने 20 रुपीज बचाया। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि 25% उसको डिस्काउंट दिया गया, तब उसने 20 रुपीज की सेविंग की। 25% डिस्काउंट दिया गया, तब उसने 20 रुपीज की सेविंग की, जेंटलमैन। ठीक है, तो अब मुझे पता करना है कि उस पेन का ओरिजिनल प्राइस क्या था, मतलब डिस्काउंट से पहले का क्या प्राइस था। तो ऐसा करते हैं, मेरे को तो पता नहीं डिस्काउंट से पहले क्या प्राइस था, तो हम उसको कुछ मान लेते हैं। तो ऐसा सोचते हैं हम कि चलो ओरिजिनल प्राइस को हम ले लेते हैं कि ओरिजिनल प्राइस जो थी पेन की, प्राइस ऑफ पेन ₹X थी। चलिए, हमने मान लिया कि ₹X थी, पेन की कितनी प्राइस थी, ₹X, है ना, हमने बोला जी ₹X थी। ठीक है, क्लियर है, ₹X उसकी पेन की प्राइस थी, ओरिजिनल कॉस्ट, जो मेरे को पता नहीं, अभी हमको निकालना है। ठीक है, अच्छा, अब इस क्वेश्चन को आप समझने की कोशिश कीजिए कि ये जो 20 रुपीज उसको बचा है, वो कितने % डिस्काउंट पे बचा है, 25% डिस्काउंट पे। तो ये 25% किसका होगा,
किसका होगा 25%? 25% होगा ओरिजिनल प्राइस का, तभी तो उसको 20 रुपीज बचा है, डिस्काउंट मिल गया उसको, है ना। जो प्राइस मेरे को बिफोर डिस्काउंट, जो प्राइस उसने मांगा क्वेश्चन में, मेरे पास था नहीं, मैंने उसको एक्स मान लिया, ठीक है, और 25% डिस्काउंट दिया गया। अरे भाई किस पे डिस्काउंट मिलेगा उसको 25%? इसी एक्स पे तो मिलेगा। समझने की बात है, समझने की बात है, इसी एक्स पे तो उसको 25% डिस्काउंट मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? चलिए, ये 25% डिस्काउंट कितने रुपीज के बराबर है? 20 रुपीज के बराबर। यही तो डिस्काउंट है भाई। इसको जो डिस्काउंट मिला है, इसी ओरिजिनल प्राइस पे तो डिस्काउंट मिला है उसको। तो डिस्काउंट जो मिला, तो उस डिस्काउंट लेने के बाद राहुल ने कितना सेविंग कर लिया? 20 रुपीज। इसका मतलब ये हुआ कि 25% ऑफ द ओरिजिनल प्राइस इज इक्वल टू ₹20। भाई वही तो है डिस्काउंट, जो डिस्काउंट दिया उसने बचा लिया। तो वी कैन राइट कि 25% ऑफ एक्स इक्वल टू ₹20। होगा कि नहीं? ये क्वेश्चन समझ में आया आपको? क्वेश्चन समझ में आया कैसे बनाइए? दिस इज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ATQ, दिस इज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कैसे हो गया? देखिए आप मैं आपको दोबारा ले लेता हूँ कि ये जो देखो, सेव्ड 20 रुपीज, 20 रुपीज बचाए, इसको मैं इसलिए एम्फोसाइज कर रहा हूँ कि ऐसे ही सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, ऐसे ही सवाल एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा एम्फोसाइज कर रहा हूँ आपको कि जो सेव्ड 20 रुपीज उसने बचा लिए, 20 रुपीज उसने बचा लिए, कब बचाए भाई? जब उसको 25% डिस्काउंट दिया गया। इसका मतलब ये हुआ भाई कि ये 25% जो है, ये 20 रुपीज के बराबर है। किसका 25%? ओरिजिनल प्राइस का, जो प्राइस मुझे पता नहीं है, उसको मैंने एक्स मान लिया, उसको मैंने एक्स मान लिया। तो इसी कॉस्ट का 25% कितने के बराबर है? 20 रुपीज के बराबर है। सिंपल चीज हमने एज पर क्वेश्चन लिख दिया, 25% ऑफ एक्स इक्वल टू 20। सिंपल, अंडरस्टूड, ओके, डन। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो 25%, इट मीन्स 25/100 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, दिस इज एक्स इक्वल टू 20, दैट वी कैन राइट नाउ। अब हम क्या करेंगे, इस एक्स की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, तो 25 इंटू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, याद रखेंगे आप। 25 इंटू एक्स कितना हो गया जी? 25x हो गया, और 20 इंटू 100, है ना, ध्यान से देखेंगे आप। फिर x इक्वल टू कितना हो गया जी? 20 इंटू 100 अपॉन 25, ये 25 नीचे आ जाएगा, 25 4 जा 100, सो 24 जा 80। तो आपके आंसर कितने हो गए? ओरिजिनल कॉस्ट कितना था? 80 रुपीज। दिस इज योर आंसर। गेटिंग माई पॉइंट, है ना? ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को नोट कीजिए। अभी देखते हैं और कुछ बेहतरीन सवाल लेके हम आते हैं आपके लिए, ठीक है। इसको देखिए आप, फटाफट इसको नोट कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, घर पे जरूर प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। मैथ इज मैटर ऑफ प्रैक्टिस। जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी, जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी, तब तक आप सॉल्व नहीं कर सकते। सो मैथ इज अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, ओके। चलिए, ये अब आप देखिए इस क्वेश्चन को कैसे आप चेक कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को कैसे आप चेक कर सकते हैं। कैसे चेक करेंगे? देखिए 80 रुपीज का 25% कितना होगा, निकाल के देखिए आप। चलिए इधर निकाल लेते हैं हम। 25% ऑफ 80 कितना आएगा? 25/100 इंटू 80। तो 24 जा 80, 25 जा 5, 5 जा 25, तो कितना हो गया? 20। देखिए आ गया नहीं 20? यही तो क्वेश्चन कह रहा था, यही तो क्वेश्चन कह रहा था, और इसी को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। इसी को हम लोगों ने क्या किया? सॉल्व कर लिया, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर देखते हैं हम क्या कर सकते हैं, आगे का एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ओके, ओके, ठीक है, ओके। मिटा दें? ठीक है, डन। चलिए अब हम इसको मिटाते हैं, कुछ अदर क्वेश्चन एग्जाम्पल्स पिकअप करते हैं, ठीक है। नो,
चलिए अब एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके हम बताते हैं, कि एग्जाम्पल लेते हैं हम, ठीक है। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं आपके लिए हम, बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल, और इससे अच्छा एग्जाम्पल नहीं मिलेगा आपको। एक एग्जाम्पल परसेंटेज से हम पिकअप कर रहे हैं, ठीक है। चलिए कह रहा है कि आपकी मदर ने आपको कुछ पैसे दिए, आपकी मदर ने कुछ पैसे दिए आपको। चलिए मान लेते हैं आपको जाना है मार्केट, राइट। आपकी मदर ने कुछ पैसे दिए, पैसे का मेरे को पता नहीं है कितना पैसा दिया हुआ है, चलिए एक्स मान लेते हैं। कुछ पैसे दिए और आपको जाना है मार्केट। कहाँ गए आप? मार्केट गए, ठीक है, मार्केट गए आप। वहाँ पे आपने 80% पैसे खर्च कर दिए उसके। क्या कर दिया आपने? आपने 80% स्पेंड कर दिया, आपने खर्चा कर दिया उसने, ठीक है। आपने 80% खर्चा कर दिया। समझने की कोशिश कीजिएगा। आपकी मदर ने आपको कुछ पैसे दिए, वो कितना अमाउंट दिया मुझे पता नहीं है, ठीक है, लेकिन उसमें से 80% आपका स्पेंड हो गया, खर्च हो गया, ठीक है। और आपके पास पैसे जो वापस आए वो 60 रुपीज वापस आए। कितने रुपीज वापस आए? आप जब घर लौटे तो आपके पॉकेट में 60 रुपीज बचे हुए थे, मतलब सेविंग थी आपकी। मार्केट में आपने जो खर्चा किया उसके बाद 60 रुपीज आपके बच गए। इस एग्जाम्पल को समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा। और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब ध्यान से देखिएगा कि आप मार्केट निकले, मार्केट आपकी मदर ने कुछ पैसे दिए आपको, आप मार्केट गए और वहां पे 80% पैसे आपने खर्चे कर दिए, आपको जितना भी अमाउंट मिला था, ठीक है, डन है जी। और आपकी सेविंग जो हुई, आप जब घर लौटे तो आपके पैकेट में 60 रुपीज बचा हुआ था। कितना बचा हुआ था? 60 रुपीज बचा हुआ था। क्लियर है जी? क्लियर है कि 60 रुपीज जो है आपके बचे हुए थे, ठीक है। क्लियर है? ये 60 रुपीज बचे हुए थे, ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि आपके मदर ने कितने पैसे दिए थे, टोटल अमाउंट। आपके पॉकेट में टोटल अमाउंट जो आपकी मदर दी थी वो कितना दी थी जब आप मार्केट जा रहे थे, कितना दी थी? क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा। इसको मैंने थोड़ा समय कम लिया कि मैं इसको थोड़ा सा लिखना नहीं चाह रहा हूं कि आपका थोड़ा टाइम 2-4 मिनट लिखने में लग जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को इसलिए मैं थोड़ा सा शॉर्ट में और को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप जब मार्केट गए तो आपकी मदर ने आपको कुछ पैसे दिए, जिसमें से आपने मार्केट में 80% स्पेंड कर दिया। जब आप घर लौटे तो आपके पास आपके पॉकेट में 60 रुपीज बचे हुए थे। तो क्वेश्चन ये है कि आपकी मदर ने टोटल अमाउंट कितना दिया आपको जब आप मार्केट जा रहे थे। तो इससे टोटल अमाउंट तो मेरे को पता नहीं है कि आपकी मदर ने टोटल अमाउंट आपको कितना दिया था, नहीं पता। लेकिन जो बचा अमाउंट है वो मुझे पता है कि 60 रुपीज मेरी मदर ने मेरे को दिया था। मेरी मदर ने 60 रुपीज आपको दिया था। आप 60 रुपीज आप बचा के लाए, मदर वापस जब आए मार्केट से, ठीक है, खर्च करने के बाद 60 रुपीज बचा के लाए। आपने 80% स्पेंड कर दिया, तो आपके पास कितने पैसे बचे? 20% बचे। 20% सेविंग की ना आपने? 20% सेविंग की कि नहीं भाई? आप जब 80% मार्केट में स्पेंड कर दिए तो आपके पैकेट में जो है पैसे बचे वो 20% ही बचे, है ना, क्योंकि 80% तो आप खर्च कर चुके हैं। तो 20, क्योंकि 100% कोई भी अमाउंट क्या होता है? 100% होता है। तो आपने 80% स्पेंड कर दिया, 20% ही तो बचा आपके पास। तो ये 20% जो है 60 रुपीज के बराबर है, क्योंकि यही पैसा तो आप वापस लेके आए। आपके पैकेट में यही पैसे तो वापस आए कि नहीं आए, है ना, आए कि नहीं आए? यही पैसे तो आपने वापस लाए। तो यही तो 20% है जो आप पैसा वापस लेके आए। अब 20% किसका है? टोटल अमाउंट मुझे पता नहीं है, तो क्यों ना हम टोटल अमाउंट को एक्स मान लें। मुझे पता नहीं है टोटल अमाउंट, तो 20% ऑफ एक्स इक्वल टू ₹60। हो गया ना सॉल्यूशन?
सॉल्यूशन निकला कि नहीं? आप ट्राई टू अंडरस्टैंड, आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। एक बार मैं और रिपीट कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। आप जब मार्केट जा रहे थे, आपकी मदर ने आपके पैकेट में कुछ पैसे दिए, बोले बच्चा ये खरीद के ले आओ, और आपने जितना स्पेंड किया वो 80% स्पेंड हो गया, 80% खर्च कर दिया आपने। जब आप घर वापस आए तो आपके पैकेट में 60 रुपीज़ बचे हुए थे। आपने मदर को कहा ये 60 रुपीज़ वापस आ गए हैं। चलिए, तो आप, अब कह रहा है क्वेश्चन ये है कि आपकी मदर ने टोटल कितने पैसे दिए थे। मैथमेटिकल उसको सॉल्व करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा कि आपकी मदर ने कितने पैसे दिए थे। मुझे पता नहीं है आपकी मदर ने कितने पैसे दिए। अगर मुझे ये क्वेश्चन दिया जाए और मुझे पता नहीं है कि क्योंकि आपकी मदर ने आपको पैसे दिए थे, मेरे को पता नहीं है आपकी मदर ने आपको कितने पैसे दिए थे, बट हम मैथमेटिकली इसको सॉल्व करेंगे कि भाई आपकी मदर ने आपको कितने पैसे दिए थे, विल ट्राई टू फाइंड आउट। तो आप, हम मान लेते हैं कि आपकी मदर ने टोटल X रुपीज़ दिए थे आपको। चलो जी, X रुपीज़ दे दिया, हम हो गया क्लियर, ठीक है, दे दिया आपकी मदर ने X रुपीज़। अब कह रहा है कि 60 रुपीज़ आप बचा के लाए, तो ये 60 रुपीज़ जो है कौन सा रुपीज़ है? 20% है। टोटल अमाउंट का 20% है, क्योंकि 80% आप एक्सपेंडिचर कर चुके हैं, तो 20% ही तो बचा, तो 20% ही 60 रुपीज़ है। तो ये 20% किसका है? एक्स का है। टोटल अमाउंट का 20% है। जेंटलमैन, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। टोटल अमाउंट का 20% है, तो 20% ऑफ एक्स इक्वल टू कितना हो गया? 60। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं कि आपकी मदर ने कितने पैसे दिए थे। 20/100 इंटू एक्स इक्वल टू कितना हो गया जी? 60 हो गया, है ना। चलिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं हम, तो 20x इक्वल टू कितना हो गया? 60 इंटू 100 हो गया ना। सो इफ वी वांट x, देन 60 इंटू 100 अपॉन 20, 23 जा 60। सो आपकी मदर ने कितने पैसे दिए थे आपको? 300 रुपीज़। आपकी मदर ने कितने पैसे दिए थे आपको? 300 रुपीज़। समझ में आई बात? समझ में आई बात? कैसे निकला, कैसे निकला ये 300 रुपीज़? समझ में आई बात? ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया कि आपके मदर ने आपके पैकेट एक्सपेंडिचर के लिए कितने पैसे दिए थे। क्लियर है, क्लियर है। तो इस सवाल से आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे। ठीक है, इसको आप नोट कर लें, समझ लें अच्छी तरह से। ठीक है, बहुत सारे डाउट, ये क्वेश्चन बहुत सारा, बहुत ही बेहतरीन सवाल है ये, और बहुत सारे क्वेश्चंस को, बहुत सारे डाउट्स को आपका ये क्लियर कर देगा। ठीक है, ओके, डन, ओके। अच्छा, क्वेश्चन क्वेश्चन तो हमको आपको बताएगी कि आपकी मदर ने कुछ पैसे दिए थे, आप मार्केट गए, मार्केट में एक्सपेंडिचर किया आपने 80%, वो लिखा हुआ है कि आपने 80% खर्चा कर दिया, और आपके जब आप वापस आ रहे थे आपके पैकेट में 60 रुपीज़, आपने मदर को 60 रुपीज़ लौटा दिया। तब कहानी ये है, क्वेश्चन ये है, कह रहा है कि आपकी मदर ने टोटल अमाउंट आपको कितना दिया था। वो तो आपको पता है, मुझे पता नहीं है, बट अर्थमेटिकली हम इसको फाइंड आउट करेंगे कि भाई टोटल अमाउंट हमारी, आपकी मदर ने आपको कितना दिया था। तो 20, ये जो अमाउंट था 60 रुपीज़, 80% एक्सपेंड हो गया, तो 20% बचा मेरे पास, जो मेरे पॉकेट में वापस आ गया मार्केट से, तो वो 20% ही 60 रुपीज़ के बराबर है। तो ये 20% किसका है? टोटल अमाउंट मुझे पता नहीं है, तो हमने इसको x मान लिया, तो 20% ऑफ x इक्वल टू 60 रुपीज़ हो गया। यही तो बचत करके हम लाए थे। तो 20/100 हो गया इंटू एक्स परसेंटेज, 20/100 हो गया इक्वल टू 60। तो कितना हो गया? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 20x इंटू 1 20x, सो 60 इंटू 100, 60 इंटू 100 लिख दिया मैंने। वी वांट द वैल्यू ऑफ x, सो 60 इंटू 100 अपॉन 20, 23 या 63 हो गया, 3 इंटू 100 300 हो गया, 300 कट गया, 300 रुपीज़ आंसर आ गया आपका। क्लियर है जी? क्लियर है जी? ओके, थैंक यू वेरी मच। नाउ वी आर मीटिंग इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्लास में विल सी सम अदर क्वेश्चंस एंड फ्रॉम दिस परसेंटेज चैप्टर ओनली। ठीक है, बट इफ यू वांट टू अटेंड द नेक्स्ट क्लास एंड यू वांट द नोटिफिकेशन इन एडवांस, सो प्लीज़ सब्सक्राइब। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको नोटिफिकेशन एडवांस में मिलेगा, और क्लास को आप अटेंड कर सकते हैं, राइट। और लाइक एंड शेयर भी कीजिए, और जिस फ्रेंड्स को ज़रूरत है उसको भी मैसेज पास कीजिए। और आप हमारे गुप्ता सर मैथ हब यूट्यूब चैनल पे आ सकते हैं, वो पूरी की पूरी वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, आप हर चैप्टर का वीडियो देख सकते हैं उसमें, एवरी चैप्टर का। ठीक है, पूरी विस्तार से इसी तरह से कॉन्सेप्ट बेस्ड हैं, सारे डिटेल्स आपको उसी में मिलेंगे। ठीक है, लेकिन सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको नेक्स्ट क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। चलिए, ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।